आज के दर्स के लिए हमने सूरह आले इमरान का इंतखाब किया है। सबसे पहले तो ये ज़हन में रख लें कि इस सूरह मुबारकह को आले इमरान क्यों कहते हैं। दरअसल इस सूरह मुबारकह के आयत नंबर 33 में आला इमरान का जिक्र हुआ है। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूह व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन, कि बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम और नूह और इब्राहीम के घराने को और इमरान के घराने को सारे जहां वालों पर। तो चूंकि आला इमरान का ये लफ्ज़ इस सूरह मुबारक में मज़कूर है, लिहाजा उसी मुनासिबत से इस सूरह मुबारका का नाम सूरह आले इमरान रख दिया गया है। इमरान के बारे में आता है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का भी नाम है और इमरान हज़रत मरियम के वालिद का भी नाम है, इमरान बिन मासान। मुफस्सिरीन ने इख्तलाफ किया है कि यहाँ पर आखिर इमरान से कौन मुराद है, लेकिन राजी कौल जिस पर तकरीबन सभी ने इत्तेफाक किया है वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम है, क्योंकि सूरह आले इमरान की बेशतर रुकू में और आयतों में हज़रत मरियम और आले इमरान यानी हज़रत इमरान के ख़ानदान वालों, उनकी अफजलियत, उनकी फजीलत, उनके एजाज़ का तस्करा किया गया है। लिहाजा उन्हीं की तरफ निस्बत करते हुए इस सूरह मुबारका को आले इमरान कहा जाता है। जहां तक फजीलत की बात है तो इसकी तफसीर पढ़ने के दौरान दो आयतें करीमा के ज़िम्न में एक हदीस मुबारका को बयान किया गया है और वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27 यानी कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा से लेकर के मन तशाउ बिगैरि हिसाब यहां तक, यानी आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27। इस आयत मुबारका के मुतालिक अल्लामा कर्तबी ने एक हदीस मुबारका नकल फरमाई है, जो हदीस मुबारका हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि फरमाते हैं कि मैं एक दफा जुमा की नमाज में शरीक नहीं हो सका। जब बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजह दरियाफ्त की कि आए मुआज इब्ने जबल आज जुमा की नमाज में क्यों नहीं हाजिर हो सके। तो हजरत मुआज बिन जबल ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, यूहन्ना बिन बारिया यहूदी से मैंने कुछ माल कर्ज ले रखा था और वो आज मेरे दरवाजे पर आकर के बैठ गया था कि किसी तरीके से वो मुझे गिरफ्तार कर ले और आप तक पहुंचने ना दे। या रसूल अल्लाह, उसके इंतजार में मैं घर के अंदर बैठा रहा यहां तक कि नमाज जुमा का वक्त गुजर गया और मैं शरीक ना हो सका। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल से फरमाया कि आए मुआज बिन जबल, क्या तुम चाहते हो कि ये कर्ज तुम्हारा अल्लाह करीम अदा फरमा दे? तो फरमाया या रसूलल्लाह हाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए मुआज इब्ने जबल, इस आयत मुबारका को पढ़ा करो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा, यहां से लेकर के व तरज़ुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब, यानी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27। और फिर फरमाया हुजूर ने इन दोनों आयतों को पढ़ने के बाद ये दुआ क्या करो, रहमानुद दुनिया वल आखिरती व रहिमुहुमा तुअती मिनहुमा मन तशाउ व तमनउ मिनहुमा मन तशाउ अक़ज़ि अन्नी दैनी। आका फरमाते हैं मुआज़ इब्ने जबल, इस आयत को और इस दुआ को अपना मामूल बना लो और याद रखो कि रुए जमीन के बराबर भी अगर तुम पर सोना कर्ज होगा तो अल्लाह करीम उसे अदा फरमा देगा। तो इस सूरह मुबारका की खास ये दो आयत करीमा और ये दुआ जो है काबिल तवज्जो है,
हमारे वो तमाम अफराद जो बारे कर्ज में दबे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि इसका आदी बनाएं अपने आप को। उम्मीद है, क्योंकि हुजूर का फरमान है, इसमें कोई शुबहा ही नहीं है, उम्मीद है कि अल्लाह करीम उनको बारे कर्ज में आसानियां पैदा फरमा देगा। अब इस सूरह आले इमरान के मज़ामीन को समझते हैं कि इसमें किन किस्म की बातों का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले जिन बातों का तज़किरा किया गया वो ये कि कुरान पाक में सूरह आले इमरान के जरिए सबों से खिताब किया गया और कहा गया कि ऐ लोगों सुनो, तुम्हारे लिए ज़ाब्ते हयात एक ही है और वो ज़ाब्ते हयात वो है जो खुदा ने दिया है, और उसी का नाम दीन इस्लाम है, इसलिए कि ये वो दीन है जो किसी इंसान के जहन का बनाया हुआ नहीं है, किसी इंसान के अक्ल की इख्तरा नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम को उस जात ने पेश किया है और दिया है कि जिसका उसूल न जमाने की तब्दीली से बदला जा सकता है, न हालात की तब्दीली से बदला जा सकता है। ऐ लोगों, तुमने जो उसूल और कवानीन बनाए हैं, हालात और तकाजों के मुताबिक उसमें तब्दीली तो आ सकती है, अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इस लिहाज से तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के दीन यानी दीन इस्लाम को मजबूती से थाम लो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। उसके बाद सबसे अहम चीज ये कि अहले मक्का या अहले मदीना, ये जो लोग भी अपने आप को अंबियाए कराम की जानिब मंसूब किया करते थे, बल्कि खुद अहले मक्का अपने आप को हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब किया करते थे और कहा करते थे कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे दीन की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर रहेंगे। सूरह आले इमरान में उन लोगों से वाज़ेह तौर पे कह दिया गया कि ऐ लोगों, तुम दिन आबाओ अजदाद के दीन की बात करते हो, उनका भी दीन कोई अलग दीन नहीं था, बल्कि उनका दीन भी दीन इस्लाम था। उसके बाद आगे चल करके दीन के नाम पर और मजहब के नाम पर जिन लोगों ने इंसानियत को बांटने की कोशिश की और इंसानियत के वहदत को पारा पारा करने की कोशिश की, और आलम यह हुआ कि अपने आप को हर कोई हक के साथ साथ मद्दे मुकाबिल को गलत ठहराने लगा, तो ऐसे लोगों पर जबकारी लगाई गई और कहा गया कि ऐ लोगों, तुम लोग जाती मफाद, वतनी मफाद और कौमी मफाद से बुलंद हो जाओ और रिश्ते मोहब्बत में जुड़ जाओ, इंशाअल्लाहुल अजीज तुम लोगों के अंदर इज्तिमाइयत और कुव्वत पैदा हो जाएगी। याद रखें कि इंसान इंसान को बांटता क्यों है? कभी जाती मफाद के लिए, कभी कौमी मफाद के लिए, कभी वतनी मफाद के लिए। इंसान सिर्फ मफाद से ऊपर हो जाए ना, तो याद रख लीजिए फिर इज्तिमाइयत को कोई खत्म नहीं कर सकता। हर फर्द को जरूरत इस बात की है कि वो जाती मफाद से बुलंद व बाला हो जाए, तो इंशाअल्लाहुल अजीज मुसलमानों की वहदत को कोई पारा पारा नहीं कर सकता है, और मुसलमानों जैसी इज्तिमाइयत पूरी दुनिया में कोई कौम पेश भी नहीं कर सकती है। शर्त इस बात की है कि हमें अना से और अनानियत से और मफाद से बालातर होने की जरूरत है। उसके बाद सबसे अहम चीज, जिस चीज की तरफ इशारा किया गया वो ये कि ऐ लोगों, जितने भी अंबियाए कराम दुनिया में तशरीफ लाए, सब ने दीन इस्लाम की दावत दी, सब दीन इस्लाम के मुबल्लिग थे और सब उसके दाई थे। जितने अंबियाए कराम तशरीफ लाए, उन्होंने दीन इस्लाम की लोगों को दावत दी और अपने से पहले तमाम अंबिया और रसूल पर ईमान लाने की दावत दी, उनकी तस्दीक करने की दावत दी। और साथ ही साथ अंबियाए कराम का एक मिशन रहा कि अपने बाद भी आने वाले अंबिया और रसूल पर अपनी उम्मतियों को ईमान लाने की दावत दी। और यही दस्तूर और यही उसूल हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किया, वो ये कि दीन इस्लाम को पेश किया, गुज़िश्ता तमाम अंबिया और रसूल की तस्दीक की, अपनी उम्मत को गुज़िश्ता अंबिया और रसूल पर ईमान लाने की दावत दी, तमाम किताबों को हक मानने के लिए कहा, उसका इकरार कराया। मगर एक फर्क था,
और वो एक फर्क ये था कि तमाम तर अंबिया अपने बाद आने वाले अंबिया रसूल पर ईमान लाने की अपने उम्मतियों को दावत दी, मगर हुजूर ने अपने बाद किसी नबी की निशानदेही नहीं की, सिर्फ इसलिए नहीं की कि आप नबी आखिर ज़मा है, खातिमुन नबीन है। अगर कोई आज भी इस बात को कहता है कि अगर कोई और नबी आ सकता है तो याद रख लीजिए वो दायरे इस्लाम से बाहर है, वो कभी भी कलमा गो नहीं हो सकता है। उसके बाद एक चीज और बात थी, वो ये थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से के ताल्लुक से तमाम अंबिया से अल्लाह करीम ने यह अहद व पैमान लिया कि अगर नबी आखिर ज़मा तुम्हारे दौर में जाहिर हो जाए तो तुम उन पर ईमान जरूर लाना। उन बातों का भी इजहार सूरह आले इमरान में किया। क्यों कराया गया? इसलिए कराया गया ताकि आने वाली किसी भी कौम और उम्मत के लिए फिर बिखरने का कोई रास्ता ही ना रहे कि जब अंबिया से यह कह दिया गया कि जब नबी आखिर ज़मा अगर तुम्हारे दौर में जाहिर हो जाए तो तुम ईमान ले आना। जब नबी से इकरार करा लिया गया तो उम्मत की क्या बात रह जाती है? उम्मत को तो अब ईमान लाना लाजिम व जरूरी और वाजिब हो जाता है। तो अल्लाह करीम ने अजल में ही तमाम अंबिया से यह अहद व पैमान सिर्फ इसलिए ले लिया ताकि आने वाले किसी भी कौम और उम्मत के लिए बिखरने की कोई गुंजाइश बाकी ना रह जाए। उसके बाद एक चीज का और सूरह आले इमरान में पैगाम दिया गया कि ऐ लोगों, ये इख्तलाफात, ये इंतशार तुम्हारे वजूद को खत्म कर सकता है। तुम्हारे लिए जिस चीज की जरूरत है और तुम्हारी कामयाबी के लिए जो चीज जरूरी है वो इज्तिमाइयत है, वो इत्तिहाद है, और ये उसी वक्त हो सकता है जब तब तुम नबी आखिर ज़मा अलैहिस्सलाम की क़यादत में आ जाओ। उनकी क़यादत को कबूल कर लो। उनकी क़यादत को कबूल करने के साथ साथ जो लवाज़िमात ईमान के हैं, जो मोहब्बत के हैं, उसके दायरे में ढल जाओ। याद रख लीजिए, हमारी मोहब्बत का मर्जा ज़ाते मुस्तफ़ा है तो हमारे इत्तिहाद का भी मर्जा ज़ाते मुस्तफ़ा ही हो सकता है। अब उसके बाद चूंकि सूरह बकरा में मैंने तस्करा किया था कि वो भी मदनी सूरह है और सूरह आले इमरान भी मदनी सूरह है। सूरह आले इमरान में, सूरह मदीने में यहूदियों की इस्लाह की गई सूरह बकरा में। यहां पर दूसरी कौम जिससे साबका पड़ा हुजूर का, इस्लाम का, वो ईसाई थे और उनका जो अकीदा तस्लीस था, एक खुदा है, एक खुदा मरियम है और एक खुदा ईसा अलैहिस्सलाम है, नौज़ बिल्लाहि ज़ालिक। तो ये अकीदा तस्लीस का जब सामना हुआ और कबीले बनी नजरान के जब लोग आए और हुजूर से मुनाजरा जब करना शुरू किया और हुजूर ने उन्हें मुबाहले की दावत दी, उसका पूरा तस्करा सूरह आले इमरान में किया और अकीदा तस्लीस के खिलाफ कुरान में ऐसे ऐसे दलाइल कायम किए कि जिसका जवाब कल भी ईसाइयों के पास नहीं था और आज भी ईसाइयों के पास नहीं है। लिहाजा सूरह आले इमरान के बेशतर हिस्सों में यहूदियों की अकीदे तस्लीस की इस्लाह की गई और अकीदे तौहीद की तरफ आने की उन्हें दावत दी गई। चूंकि सूरह बकरा में अल्लाह करीम ने अपने दिफा के लिए मुसलमानों को तलवार उठाने की इजाजत दी, तो उसके बाद इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंगें छिड़ गई और फिर जंगें जब बद्र हुई तो मुसलमान बेसरो सामानी और अपनी तादाद कम रखने के बावजूद भी फातेह हुए। उसके बाद कुफार व मुशरिकीन ने रेशा दवानियां शुरू कर दी और अपनी साजिशों को तेज कर दिया, हत्ता कि उहद की जंग 1 साल के अंदर अंदर लड़ी गई, जहां पर फतह मिलते मिलते चंद नौजवानों की गफलत की वजह से वक्ती तौर पर मुसलमानों को काफी नुकसानात का सामना करना पड़ा। और इस बात को याद रखें कि हुजूर के दौर में अगर किसी जाहिरी वजूहातो असबाब की बुनियाद पर जिन लोगों ने जर्रा बराबर भी गफलत की, याद रख लीजिए उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। उसूल कयामत तक के लिए दे दिया गया
कि हुजूर के उसूल दिए गए उसूल से सुबह कयामत तक जो ना जर्रा बराबर भी गफलत करेगा उसे नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। जंग उहद में आरजी शिकस्त के बाद कुरान ने उम्मत मोहम्मदिया की वो इस्लाह की, वो तरबियत की कि दुनिया जानती है कि उसके बाद मुसलमानों ने जिधर का रुख किया वो कामयाब हुए। जिस मैदान में गए फतह कामरानी हासिल की, हत्ता के वक्त के मजबूत सल्तनत कैसरो किसरा को भी फतह हासिल की और जिधर से निकले उसे रौंदते हुए चले गए। ये क्या था? ये इस्लाम और कुरान की एक खूबसूरत तरबियत का नतीजा था कि जिसकी बुनियाद पर एक सहाबी भी जिस मैदान जंग में शरीक हुए फिर उन्हें शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। अगर उसी तरबियत, उसी तरीका और तालीम को अगर आज भी उम्मत अपना लेती है तो इंशाअल्लाहुल अजीज फातिह की हैसियत से आज भी उभर सकती है। उसके बाद सबसे अहम जो बुनियादी बात थी सूरह आले इमरान में वो ये कि मुसलमानों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया कि तुम खैर उम्मत हो, तुम्हारे सर पे बड़ी जिम्मेदारी रखी गई है कि दुनिया की तमाम कौमों को जो है गुमराहियों से निकालो, गुनाहों से निकालो और उन्हें दावत खैर दो। और इस बात को महसूस करो कि अगर तुमने अपनी यह जिम्मेदारी महसूस ना की तो याद रखो कि तुम दुनिया से नेस्त नाबूद हो जाओगे। और आलम यह होगा कि तुम अगर अपनी जिम्मेदारियों से अगर नबर्द आजमा ना हुए तो तुम्हारा अपना वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। अब सोचें कि बहैसियत उम्मत मोहम्मदिया हमारे सर पर दावत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी गई, मगर जमाने का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जिस उम्मत को दुनिया की तमाम कौमों को दावत दे करके गुमराही से और गुनाहों से निकालना था, आज ये उम्मत खुद गुमराही और गुनाहों के दलदल में जा चुकी है। अब जमाने की किस कौम से उम्मीद लगाया जा सकता है कि जमाने में वो इस्लाह का बेड़ा उठाए? इस लिहाज से उम्मत मुस्लिमा को फिर से बेदार होने की जरूरत है, फिर उन्हें अपने अंदर दीन इस्लाम के लिए एहसास पैदा करने की जरूरत है और फिर उनके सरों पर अल्लाह ने जो दावत और तबलीग की जिम्मेदारियां रखी है उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए दुनिया की हर कौम को गुनाहों से और गलतियों से फिर निकालने की जरूरत है। अफसोस है ना कि हम ही जब रिश्वतखोरी, शराब नोशी, बदकारी, सूदखोरी में लग जाएं तो आप अंदाजा लगाएं हमारे पास तो हलाल और हराम का कानून है, फिर भी हम हराम के रास्ते को इख्तियार कर लिए। तो दुनिया की जो कौम जिसके पास हलाल और हराम का कोई रास्ता नहीं है, कोई उसूल नहीं है, फिर उन्हें हराम को अपनाने में कितना वक्त लगेगा? हमें इस हवाले से बहुत कुछ सोचने की जरूरत है और बहुत हसास होने की जरूरत है। उसके बाद समाज और मुआशरे में नाइंसाफियां कहां पैदा होती है? जहां पर माशी नाहमवारियां पैदा हो जाती है कि एक ही समाज में जीने वाला एक अगर मालदार है तो बहुत ही मालदार है, एक गरीब है तो बहुत ही गरीब है। और खास करके जब मालदार तबका जब गरीबों का ख्याल करना बंद कर दे तो यह सूरत हाल समाज में बदअमनी पैदा कर देती है कि फिर गरीब मजबूर होकर चोरियां शुरू कर देता है, लूटना शुरू कर देता है, कत्ल गारतगिरी पर आमादा हो जाता है। और ये सारी चीजें कहां से पैदा होती है? सूद के निजाम से पैदा होती है। आज की तारीख में दर्जनों नौजवान मेरे राब्ते में ऐसे हैं जो सिर्फ सूद के लेन देन की वजह से या तो खुदकुशी करने के लिए तैयार है, या कोर्ट कचहरी जाने के लिए तैयार है, या फिर जेल जाने के लिए तैयार है। इस सूद के निजाम ने हर जमाने में इंसानियत को तबाह किया है। इस लिहाज से सूरह बकरा में जो सूद के निजाम की हुर्मत को बयान किया गया उसे सूरह आले इमरान में दोहराया गया और कौम को उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई। आखिर में एक बहुत ही हसास और बहुत ईमान से लबरेज बात वो ये बात है कि सूरह आले इमरान में ईसाइयों के अकीदे तस्लीस की इस्लाह की गई, मगर आप कुर्बान जाएं कि अल्लाह के वहदानियत की दावत देते वक्त, अकीदा तौहीद को बयान करने के वक्त, अकीदा तौहीद के खिलाफ जो नजरिया लोगों में पाया जाता था उसे तोड़ने के लिए पूरे सूरह आले इमरान में
न कहीं हजरत मरियम की तौहीन की गई, न हजरत ईसा रूहुल्लाह की तौहीन की गई, बल्कि आलम तो यह है कि हजरत मरियम के फजाइल को बयान किया गया, कमाल को बयान किया गया, उनके करामात को बयान किया गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े को बयान किया गया, बचपन के उनके एजाज को बयान किया गया, उनके तमाम तरह एजाज जो अल्लाह ने उन्हें अता किए थे, मां के गोद में बात करने के मोजज़े को बयान किया, अंधों को आंखों में बिनाई लौटाने के मुजज़े को बयान किया गया, बर्स के बीमारी को सेहतमंद करने के एजाज को बयान किया गया। घरों में लोग कौन क्या कर रहे हैं उसकी कैफियत हजरत ईसा रूहुल्लाह जानते हैं। कुरान में सूरह आले इमरान में उसको भी बयान किया। गोया कि कुरान ने यह वाज़ेह नजरिया दे दिया कि अकीदा तौहीद को समझने के लिए नबी की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, बल्कि नबी के कमालात को बयान किया जाना चाहिए। अब वो लोग जो अकीदा तौहीद के दावत के नाम पर अंबिया की तौहीन करें, जो कहें कि उनका इल्म हमारे इल्म की तरह है, जो कहें कि नबी हमारी तरह मर करके मिट्टी में मिल गए हैं, जो ये कहें कि नबी हमारी तरह भी बाजार में जाते हैं, जो ये कहें कि नबी हमारी तरह खाते पीते और चलते फिरते हैं, याद रख ले कि ये वो लोग हैं जो कुरान के उस्लूब के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, बल्कि कुरान के उस्लूब से इन्हिराफ कर रहे हैं। और कुरान के उसूल से इन्हिराफ करना यही इंसानियत की सबसे बड़ी नाकामी है। कलमा पढ़ने वालों में बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने अकीदा तौहीद की दावत के नाम पर अंबिया की सरी तौहीन की है, और ऐसे लोगों को अपने समाज के अंदर पहचानना, उनसे अपने लिए दूरी बना के रखना, अपनी औलादों को दूर बना करके रखना, ये ईमान का तकाजा है। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को ना पहचाना तो ना जाने कब हमारे दिल से मोहब्बत रसूल निकल जाए, हमारी औलादों के दिलों से मोहब्बत रसूल निकल जाए, ये हम महसूस भी न कर सकेंगे।